हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्सविल में। एंड उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये हमारी इकोनॉमिक की सीरीज़ का अगला चैप्टर है जो है क्लास 11 का सेकंड चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स लाइक किसी चीज़ को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना। जो हमने कलेक्टेड फिगर है हमारे पास, जब तक वो अरेंज नहीं होती तब तक वो रॉ डेटा है, लेकिन जब हम उसे अरेंज कर देंगे वो ऑर्गेनाइज डेटा हो गया। जब हम किसी डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है किसी भी डेटा को समझना। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर दाल, चीनी, चावल मिक्स होंगे तो क्या आप उसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे कि कितना केजी इसमें दाल है, कितना केजी चीनी है, कितना केजी दाल है? लेकिन उसे हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं सिस्टमेटिक वे से। लाइक चीनी अलग कर देते हैं, दाल अलग कर देते हैं, चावल अलग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी में है तीनों चीज़ें, तीनों डेटा। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ओके। एंड इसमें सेकेंड टर्म है क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, लाइक हमने अरेंज तो कर लिया डेटा, लाइक जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था, चावल है, चीनी है, दाल है। लेकिन अब 1 kg चीनी है, 2 kg चावल है, 3 kg दाल है। अब हम उसको एक सीक्वेंस में रख लेते हैं तो क्या होगा, हमें पता चल जाए हाईएस्ट क्या है, दाल है, लोएस्ट क्या है, चीनी है, क्योंकि चीनी 1 kg है। पहला रहता है ऑर्गेनाइजेशन, अरेंज डेटा। एंड क्लासिफिकेशन में किसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, चाहे वो असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, लेकिन सीक्वेंस में जब डेटा को रखते हैं हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेट करके, तो वो रहता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर हम किसी डेटा को क्लासीफाई करते हैं तो क्या उसमें सिमिलरिटी मिलती है, क्या उसके फीचर होते हैं? फर्स्ट इज होमोजेनिटी, मीन्स होमोजीनियस होता है डेटा, एक जैसा डेटा होगा। अगर हमने चावल अलग किए हैं, दाल अलग की हैं, तो मीन्स एक जैसी चीनी में चीनी ही मिलेगी, सारी ही चीनी होगी, उसमें चावल नहीं मिलेंगे। सेम होगा डेटा। ऐसे ही किसी डेटा को अगर हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो सेम डेटा मिलेगा एक कैटेगरी में। सुटेबिलिटी, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग सुटेबल होंगी। क्लैरिटी, हमें क्लैरिटी हो जाता है, हाँ ये इस कैटेगरी का डेटा है, ये इस कैटेगरी का डेटा है। फ्लेक्सिबिलिटी, हम उसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, लाइक किसी डेटा को असेंडिंग कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, अपने अकॉर्डिंग जैसी हमें नीड है। डाइवर्सिफिकेशन, हमारे पास डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन हो जाती हैं, तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। डेटा क्या है एक्चुअल में ये कुछ वेरिएबल, इससे कैरेक्टरिस्टिक, जो हम वेरिएबल्स लेते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कैपेबल होते हैं बीइंग मेजर एंड कैपेबल ऑफ चेंज इन वैल्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो टाइम टू टाइम इसकी वैल्यू चेंज भी करते रहते हैं और जो मेजर भी किए जा सकते हैं। तो इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, हम डेटा को किस तरह मेजर कर सकते हैं, किस तरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन किस बेस पे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट मीन टाइम के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, इन सच ए क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड आइदर इन असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन विद रेफरेंस टू टाइम के रेफरेंस में होता है, जैसे ईयर, क्वार्टर्स, मंथली, वीकली, इस तरह से। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल मीन्स प्लेस, लोकेशन के अकॉर्डिंग जब डेटा को क्लासीफाई किया जाता है, लाइक इस कंट्री का, इस स्टेट का, इस सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, इस तरह से डेटा को प्लेस के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग जब क्लासीफाई किया जाता है तो वो उसे कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड है क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन, जब क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है, लाइक हमने कोई डेटा लिया है ह्यूमंस का, उसमें सेक्स के अकॉर्डिंग मेल है, फीमेल है, कास्ट के अकॉर्डिंग जाट है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है कैटेगरी, रिलीजन हिंदू है, मोमडन है, क्या है, लिटरेसी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, किस कैटेगरी में है। ये क्वालिटेटिव है। फोर्थ इज क्वांटिटेटिव, जिस डेटा को हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, वो होता है क्वांटिटेटिव डेटा, लाइक वेट, हाइट, एज, इनकम, मार्क्स, ये सारी चीज़ें नंबर्स में होती हैं, तो ये आती है हमारी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में। फिफ्थ इज कंडीशनल क्लासिफिकेशन, जब हम किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग
क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल क्लासिफिकेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। A mass of data in its original form is called raw data and it is unorganized mass of various time। जब कोई भी डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होता, ना सीक्वेंस होता, ना क्लासिफिकेशन होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं रॉ डेटा। लेकिन हमें अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी ना, उसको सीक्वेंस में करना होगा, उसको अरेंज करना होगा, ठीक है। A characteristic which is capable of being measured and change its value over time is called variable। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। These are two types। First is discrete and second is continuous। So discrete variable कौन से होते हैं? So these are those variable that increase in jumps or in complete number, are not fractional नहीं है, वो बिल्कुल just complete है। Like student कितने हैं किसी क्लास में? 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, वो 2.5 नहीं हो सकते, नहीं, आधा नहीं हो सकता ना स्टूडेंट, कंप्लीट काउंट होगा वो। एंड 2/5 नहीं हो सकते इस तरह से। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं? सो दीज आर द वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट कैन टेक एनी वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू इन ए स्पेसिफिक इंटरवल। इसमें इंटरवल होता है। वेजेस ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री 10,000 to 20,000 10 वर्कर हैं, 20,000 to 50,000 के बीच 50 वर्कर हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है इसमें। सो as we know, different value of variable is distributed in different class along with their corresponding class frequency। so जो हम डेटा लेते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे क्लास है, हमने डेटा को ले लिया 1 to 10, ओके। अगर हम उनके मिड पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपर क्लास क्या है? 10, लोअर क्लास क्या है? लाइक 1, एंड उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 2। इससे क्या होगा? हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा उसका। एंड सेकेंड इज क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट मीन्स द नंबर ऑफ वैल्यू इन ए पर्टिकुलर क्लास। एक क्लास में कितने नंबर हैं वैल्यूज़ के, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एंड नेक्स्ट टर्म है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं? अगर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं, लोअर क्लास लिमिट, तो वो होगी हमारी क्लास विड्थ। एंड अगर इसी क्लास विड्थ को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगी हमारी क्लास मिड पॉइंट और क्लास मार्क। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया। अगर आपको कुछ भी इशू रहता है किसी भी टॉपिक में, किसी भी टर्म में, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका वहीं पे ट्राई करूँगी जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का। एंड आई होप आपको समझ आ रहा। अगर आपको स्पीड चाहते हैं मैं थोड़ी स्पीड और तेज़ करूं या फिर धीरे करूं तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। जैसे आपको सही लगेगी मैं ट्राई करूंगी उसी स्पीड में आपको पढ़ाने के लिए। सो डियर, जब हम क्लास हमने पढ़ लिया, मिड वैल्यू पढ़ ली, विड्थ पढ़ ली, अब आती है क्लास लिमिट क्या होती है। सो जब इसमें 2 टाइप्स हैं, एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में क्या रहता है? सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव पढ़ेंगे। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या रहता है? जस्ट अ मोमेंट। ओके, एक्सक्लूसिव मेथड में रहता है जो लाइक 0 to 10, 10 से 20 एक्सक्लूड करता है। अगर ये इस इंटरवल में आ गया 10 तो नेक्स्ट इंटरवल इस कैटेगरी में नहीं आएगा। सो 0 to 10 में लाइक 2 वैल्यू है, उसके बाद 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो ये एक्सक्लूड बाहर कर दिया। ये इंक्लूसिव में इंक्लूड कर लिया, लाइक 0 to 9, 10 to 19। गैस यहाँ आएगा 0 to 10 एंड 10 to 20। जो नेक्स्ट टर्म रहेगी, इंक्लूसिव मेथड डज नॉट एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट इन द क्लास इंटरवल, इट इंक्लूड द अपर क्लास इन ए क्लास, दस बोथ क्लास लिमिट आर द पार्ट ऑफ क्लास इंटरवल। सो इसमें कुछ है, सो यहाँ बाय मिस्टेक है, ये होगा 0 to 10 एंड नेक्स्ट इज 10 to 20। जो अपर लिमिट होगी सेकंड की, वो इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो इसकी अपर लिमिट होगी। एंड 10 to 20, 20 to 30, यहाँ 20 होगा तो वो इसकी हायर लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी, लेकिन थर्ड नेक्स्ट सीरीज की वो लोअर लिमिट होगी। सो इसका अपर लिमिट, सेकंड का लोअर लिमिट होगा।
इंक्लूड रहेगा ये, इसका इसमें इंक्लूड रहेगा, ऐसे ही एक दूसरे का ये इंक्लूड होता रहेगा। सो इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे यूनिवराइट एंड बाइवराइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। सो बेसिकली डियर, ये व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के बेसिस पे जब क्लासीफाई किया जाता है उसको बोलते हैं यूनिवराइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जब बेसिस दो हों, दो वेरिएबल के बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है तो उसको बोलते हैं बाइवराइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके ऑल्टरनेट नेम है वन वे फ्रीक्वेंसी एंड इसका है टू वे फ्रीक्वेंसी। लाइक एग्जाम्पल है हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम स्टूडेंट को क्लासीफाई कर रहे हैं, इसमें हमने हाइट भी ले लिया एंड वेट भी ले लिया, दो वेरिएबल के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं स्टूडेंट का, तो वो हो गया बाइवरेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ सीरीज। सो इसमें बेसिकली टू टाइप ऑफ सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल में हम इंडिविजुअली लेते हैं, सिंगल टर्म्स लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी सीरीज को भी टू टाइप्स में लिया गया है, डिस्क्रीट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट, दिस इज कॉन्टिन्यूस। सो हम पढ़ेंगे क्या क्या होती हैं विद एग्जाम्पल। इंडिविजुअल सीरीज, मुझे ये डेली वेजेस है, सीरियल नंबर ऑफ वर्कर है, एक सीरियल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं एक नंबर के, उनको मिलते हैं 25 रुपये डेली, 2 नंबर को मिलते हैं 50। ये डेटा है सिंगल आइटम का लिस्टेड है। डिस्क्रीट सीरीज, ये टाइप्स हैं सेकंड सीरीज के। सेकंड सीरीज नेम इज फ्रीक्वेंसी सीरीज। ओके, सो इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। So is that series in which data are prescribed in a way that exact measurement of item are clearly shown. So ये एग्जाम्पल है साइज ऑफ हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड का साइज कितना है, एक, लाइक फैमिली मेंबर एक है, एंड नंबर ऑफ हाउसहोल्ड कितने हैं उसमें 5 हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। सो इसमें हम 2 आइटम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी साथ आ जाती है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या आती है, जब कॉन्टिन्यूस इंटरवल आ जाता है तो इट इज दैट सीरीज इन विच आइटम कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर, द आइटम अज्यूम ए रेंज आती है, रेंज ऑफ वैल्यू आर प्लेस्ड विद इन द रेंज ऑफ लिमिट। सो इन अदर वर्ड्स डेटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस विद रेंज एंड रेंज इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। 10 से 20 तक मार्क्स किस बच्चों के आए हैं, 4 स्टूडेंट्स के, 20 to 30 5 के, इसमें इंटरवल आ जाता है। सॉरी। सो हमने 3 टाइप पढ़ लिया, ये इंडिविजुअल एंड सेकंड वन में थे, A1 था, फर्स्ट था डिस्क्रीट एंड सेकंड वन कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में ये इंटरवल आ जाता है एंड डिस्क्रीट में 2 बेस्ड आ जाते हैं, 2 बेस होते हैं वेरिएबल्स के जिस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइज जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड अगर आप इस तरह से सपोर्ट करते रहे मैं आपके लिए और मेहनत करती रहूँगी और फ्री में वीडियोस आपको अवेलेबल कराती रहूँगी। सो अगर आपको कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे इस वेबसाइट के लिंक पर जा सकते हैं, इसको विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ study.taxfield.in। एंड सो दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को जो सच में ज़रूरत है उनको शेयर कीजिएगा। Thank you. Have a great day. Bye-bye.